भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के जीवन पर आधारित अनेकों ग्रंथ एवं पुस्तकें लिखी गई है, पर महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को इन सभी में प्रमुख स्थान दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्वप्रथम रामायण की कथा महर्षि वाल्मीकि ने भी नहीं लिखी थी। सबसे पहले राम के जीवन की कथा लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के परम भक्त पवनपुत्र हनुमान थे। वानरों की सेना के साथ मिलकर रावण को पराजित करने के बाद प्रभु श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान सहित पुष्पक विमान में बैठ अयोध्या वापस लौट आए तथा अयोध्या का राजा बन जाने के बाद उन्होंने राजकाज संभाला। प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए भगवान श्री राम ने अयोध्या में सुशासन स्थापित किया तथा न्यायपूर्वक राज करने लगे। श्री राम को राजकाज में लीन देख हनुमान कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। वहां पहुंच हनुमान जी ने तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या से जो कुछ भी समय उन्हें शेष मिलता, उस समय को वे अपने प्रभु श्री राम के साथ बीते सुंदर दिनों की यादों में बिताने लगे। जब उन्हें प्रभु राम के साथ बिताए दिनों की कोई स्मृति याद आती तो वे अपने आसपास पड़े पत्थरों में अपने नाखूनों द्वारा उस स्मृति को दर्ज कर लेते। भगवान राम से संबंधित कुछ दुर्लभ प्रसंग जो खुद प्रभु राम तथा माता सीता के श्रीमुख से हनुमान ने सुनी थी, वह भी इन पत्थरों में दर्ज थी। इस तरह प्रतिदिन उन पत्थरों पर प्रभु श्री राम की लीला और महिमा उकेरते हुए हनुमान जी ने एक बहुत विस्तृत और दुर्लभ ग्रंथ की रचना कर दी। कुछ वर्षों पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने भी प्रभु राम के जीवन पर आधारित ग्रंथ रामायण की रचना करी। महर्षि वाल्मीकि अपने द्वारा रचित इस ग्रंथ को भगवान शिव को समर्पित करना चाहते थे, अतः एक दिन वे कैलाश पर्वत की ओर गए। कैलाश पहुंच जब उन्होंने प्रभु राम भक्त हनुमान जी को देखा तो अपने दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी के आसपास पड़े पत्थरों में उकेरे गए शब्दों को देखने पर जब महर्षि वाल्मीकि ने उस ओर ध्यान दिया तो पाया कि हनुमान जी ने तो उनसे पहले ही प्रभु श्री राम की लीलाओं को उन पत्थरों में लिख डाला है। हनुमान द्वारा रचित इस रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने हनुमद रामायण नाम दिया, परंतु वे हनुमद रामायण को देख दुखी हो गए। जब हनुमान ने उनके दुखी होने का कारण पूछा तो महर्षि वाल्मीकि बोले कि बड़ी कठिन तपस्या के कारण मैं रामायण के इस ग्रंथ की रचना करने में सफल हो पाया, परंतु फिर भी आपके द्वारा लिखे गए हनुमद रामायण के आगे मेरा लिखा गया ग्रंथ कुछ भी नहीं। चाहे मेरे द्वारा रचित इस रामायण में कितने ही काव्य रास व अलंकार हो, परंतु आस्था व भक्ति के विश्वास के प्रमाण से परिपूर्ण आपके इस दुर्लभ ग्रंथ के आगे मेरी रचना फीकी है। महर्षि वाल्मीकि के डैक को दूर करने के लिए हनुमान जी अपने एक कंधे में हनुमद रामायण रखी तथा दूसरे कंधे में वाल्मीकि जी को बैठाया तथा दोनों को लिए वे समुद्र के तट पर पहुँचे। हनुमान जी ने अपने आराध्य देव श्री राम का नाम लेते हुए हनुमद रामायण को गहरे समुद्र में फेंक दिया। हनुमान जी के इस महिमा को देख वाल्मीकि जी के आंखों में आंसू आ गए तथा वे उनकी दया की महिमा का गुणगान करने लगे। तब महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान को वचन दिया था कि कलयुग में पुनः जन्म लेकर वे एक और रामायण लिखेंगे। माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास के रूप में दूसरा जन्म लेने वाले महर्षि वाल्मीकि ही थे। तभी उन्होंने रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी तथा रामचरितमानस के पूर्व में ही यह वर्णन है कि गोस्वामी तुलसीदास इस ग्रंथ की रचना हनुमान जी के प्रेरणा से कर रहे हैं।